हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम समझेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस के बारे में समझेंगे। कहने का मतलब है दो समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है उसके बारे में हम जानेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका एग्जांपल क्या है, हम इसका फॉर्मूला हम किस रूप में सेट कर सकते हैं, ये सभी चीजें हम जानेंगे। क्या है हमारा स्ट्रेट लाइन का है, सीबीएसई बोर्ड के लिए भी है, आईसीएसई बोर्ड के लिए भी है, लोकल बोर्ड के लिए भी, मतलब सभी बोर्ड के लिए अवेलेबल है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। और ये एक बात कह देना चाह रहा हूँ, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप बड़े लोग हो या छोटे लोग हो या क्लास 11th के हो, कोई भी देख रहा हो, इस वीडियो को देखकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको इतनी बेसिक तरीके से मैं नॉलेज दूंगा कि आप सोच भी नहीं सकते, मतलब इस प्रकार से कोई बता सकता हमें है। ठीक है, क्योंकि स्कूल और कॉलेज जो होते हैं इस समय बंद है। स्कूल छोटे हो जाते हैं, कॉलेज बड़े हो जाते हैं हमारे। ठीक है, अब ये कोचिंग भी हमारी बंद चली है, तो सभी के लिए क्या कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए हम क्या ज्ञात करने वाले हैं। समांतर रेखाओं, जो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। समांतर रेखाओं की दूरी मतलब क्या हो जाता है, अगर इस प्रकार से हमारा एक बना है, हमने एक इस प्रकार से रेखा खींच दी। ठीक है, रेखा इसे हम L1 और इसे हम L2 मान लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, y डैश हो गया, ये हमारा हो गया x डैश, ये हमारा हो गया y। ठीक है, और ये हमारा हो गया x। अब देखिए क्या कहने का मतलब है, अगर हम पहली रेखा मान लें, इक्वेशन नंबर 1 y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस C1 इज इक्वल टू 0, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस C2 इज इक्वल टू 0, हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ये हो गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। अब जो हमारी दो लाइंस हैं, ये हमारी पहली लाइन C1 की है और दूसरी लाइन C2 की है। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है हमारे तरफ से। अगर जितना भी हमें देखे, हमें लगता है कि ये डाउट हो सकता है, मैं उतना डाउट आपको बताता हूँ, उतना डाउट मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। बट लेकिन आपके थ्रू जितना भी डाउट है वो तो मैं नहीं क्लियर कर पाऊंगा, क्योंकि हम आपके बगल में थोड़े ना बैठे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके बगल में बैठ के समझाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, फुल सपोर्ट करिए। इसलिए क्योंकि हमारा बहुत बड़ा फाउंडेशन खुलेगा फ्री क्लास के लिए। कितने भी बच्चे क्यों ना आ जाए, सभी के लिए फ्री क्लास, अपने जेब से पैसा ही क्यों ना लगाना पड़े, फ्री क्लास। हम इसे मान लेते हैं। ठीक है, पहली y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस C1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दूसरा हमारा क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस C2 इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं। हमारी दूसरी रेखा हो गई और ये हमारी पहली रेखा हो गई। अब देखिए हमें क्या है, दो समांतर रेखाओं के बीच, हमें तो इतना पता है, जब दो समांतर रेखाओं, जो दो समांतर रेखाएं क्या होती है, हमेशा बराबर होती हैं। जब वो बराबर होती हैं तो उनके बीच में जो इसका ढाल होता है, स्लोप जिसे हम कहते हैं ढाल, एम ढाल मान लीजिए, क्या हमने एम माना है। ठीक है, जब हमारा इसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। इतना तो आपको पता होना चाहिए कि मतलब जब दो समांतर रेखाएं होती है उनका जो स्लोप होता है वो इक्वल होता है। जब इक्वल होता है तो पहली हमारी जो रेखा है वो प्रतिच्छेदित कर रही है, मतलब ये काट रही है एक्स को। ठीक है, ये एक्स को काट रही है किस पर, -C1 एम 0 पे, ये हमारा 0 है। ठीक है, ये 0 पे काट रही है। इतना तो कोई किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना तो कंफर्म हो गया। अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, ये जो बीच की दूरी दिख रही है, ये जो दूरी दिख रही है बीच की इन दोनों के, इसी दूरी को हमें ज्ञात करना है। ये दूरी मान लीजिए हम मान लेते हैं d। ठीक है, अब इस दूरी को हमें ज्ञात करना है, ये दूरी हमें कैसे मिलेगी, इसके लिए हम फॉर्मूला आपको समझा रहे हैं। ठीक है, वो फॉर्मूला हमारा क्या है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, m इसमें भी m इसमें भी, इसकी जो स्लोप है वो m है। ठीक है, इसकी जो स्लोप हमने मानी है, क्या मानी है, m। स्लोप इज इक्वल टू m, स्लोप हमने क्या मान ली है, m। अब हमें फॉर्मूला लगाना है। देखिए हम इस प्रकार से -m, ठीक है, -m फिर प्लस बीच में करेंगे हम। ठीक है, प्लस करेंगे, हम इसको रख देंगे -C1m। ठीक है, फिर प्लस हम क्या कर देंगे, -C2 कर देंगे, फिर इस रूप में अपान में हम रूट में क्या करेंगे, 1 प्लस एम स्क्वायर कर देंगे, हम इतना कर देंगे। अब देखिए क्या होता है, हमें ये फॉर्मूला मिल गया, मतलब इसके थ्रू ये मेन फॉर्मूले पे जाएंगे। कहने का क्या मतलब है, अगर हमको नौकरी पानी है, ठीक है, अगर हमें अपने लक्ष्य तक जाना है, तो हम किसी ना किसी शिक्षक से शिक्षा लेते हैं या किसी की बातों से मोटिवेट होते हैं, तभी तो हम अपने रास्ते पे चलते हैं। पढ़ते हैं, किताबों से पढ़ते, तभी तो हम अपनी शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो वही चीज है, मतलब ये हमारा एक क्लू है। ये हमारा क्लू एक है कि हमें फॉर्मूले तक लेकर जाएगा, और फॉर्मूले तक लेकर जाने के क्या मतलब है, वो हमको समझाएगा ही। ये हमारा, अब यहीं से हमारा मेन प्रोसेस जो होता है वो शुरू होता है।
अब यहीं से वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे दो रेखाओं के बीच की दूरी हम कैसे ज्ञात करते हैं। अब देखिए क्या करना, हमें इसमें माइनस एम है, इसमें भी ये जो हमारा माइनस लगा ये बीच में लगा हमारा, ठीक है, माइनस हमारा क्या है ये बीच में लगा। अब हम इस माइनस को इस एम को कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारी जो बीच इसकी जो बीच की दूरी हमने क्या मानी थी, डी मानी थी, डी मानी थी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डी इज इक्वल टू, ठीक है, डी इज इक्वल टू हम लिख देते हैं C1 माइनस C2 इस रूप में। फिर इसको हमने शेष रहने दिया है, तो शेष इसमें C1 बचा है, इसमें C2 बचा है, तो हम इसको इस रूप में 1 प्लस एम स्क्वायर कर देते हैं। यही हमारा क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है, यही हमारा क्या है, फॉर्मूला। अभी कुछ लोगों को दिख रहा है, कुछ लोगों को नहीं दिख रहा, बट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं D इज इक्वल टू C1 माइनस C2 इज अपॉन रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर। यही हमारा क्या है, यही हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला। अब ये जो फॉर्मूला हमें मिल गया है, इस फॉर्मूले को हम कैसे रखेंगे, किस रूप में रखेंगे, इसको तो जानना जरूरी है। मतलब ये फॉर्मूला तो हमें मिल गया, अब हम इसको कैसे लगाएंगे, मतलब किस क्वेश्चन पे हम इसको सेट करेंगे, ये तो जानना जरूरी है। क्योंकि हमें दिखा मिला जब दो समीकरण रहेंगे, जब दो समीकरण इस प्रकार से रेखा बनी रहेगी तभी हम इस फॉर्मूले को सेट कर पाएंगे। अगर इस पे सिर्फ एक ही समीकरण रहता है तो हम इसको नहीं सेट कर पाते हैं, इतना तो आप जानते रहिएगा। अब देखिए अगर हम बात करें इसकी एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको रख के दिखाते हैं। अब देखिए इसमें देखिए एग्जाम्पल मान लीजिए हमारा दिया है ax, ठीक है, ax दिया है प्लस by प्लस, ठीक है, by प्लस c1 दिया है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसको दूसरा मान लेते हैं ax प्लस by प्लस C2 इज इक्वल टू 0। अब हमें ज्ञात सिर्फ करना, इसमें भी ax, इसमें भी ax इसमें ax, bx इसमें by। अब देखिए हमें ज्ञात करना है C1 और C2, सिर्फ C1 C2 की हमें यहाँ पे जरूरत है, सिर्फ C1 C2 की, ठीक है। तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे माने, यहाँ तक तो किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है, हम इसको रहने दे रहे हैं, मतलब आपको समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। अगर एग्जाम्पल मान लें, एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास क्या दिया है, समांतर रेखाओं में, ठीक है, दो समांतर रेखाएं दी हैं, दो समांतर रेखाएं दी हैं इस प्रकार से, 3 क्या दी है, 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारा पहला दिया है इक्वेशन मान लीजिए, और दूसरा हमारा क्या दिया है, 3x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारा दूसरा इक्वेशन दिया है, ठीक है, ये हमारा क्या है, एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल दिया। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए अगर हम उसी प्रकार से ग्राफ बनाएं, अगर हम उसी प्रकार से ग्राफ बना के समझते हैं तो हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से सेम एक ग्राफ बना देंगे, ये रेखा हो जाएगी हमारी, ये L1 हो जाएगी, ये L2 हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, पहले 3x प्लस, ठीक है, 3x माइनस 4y, ठीक है, क्या है 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारी 3x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये हमारी हो गई, ठीक है। यही हमारी रेखा है, पहली दूसरी यही है। ग्राफ देख लीजिए, आप समझ लीजिए, ग्राफ हमने ग्राफ खुद से बनाया है। अब देखिए क्या करते हैं हम इसको, अब जो देखिए ये हमारी जो 3 है और 4 7, जो 3 4 7 है, ये हमारा पहला है, ये हमारा दूसरा है, ये हमारा तीसरा है, ये भी हमारा पहला है, दूसरा है, तीसरा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा लाइनर इक्वेशन है, ठीक है, ये लाइनर इक्वेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लाइनर इक्वेशन भी आप समझ सकते हैं इसको। अब देखिए क्या करते हैं हम, ये हमारा पहला है तो हम x की जगह पे कितना रख देते हैं, x हमारा 1 है, x हमारा कितना है 1 है, या हम इसे a बराबर, ठीक है, ये हमारा a b c, ठीक है, a बराबर 3 है, b बराबर हमारा क्या है 4 है, और c बराबर हमारा कितना है 7 है, ठीक है, इतना है। तो हम रख सकते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या था, C1 माइनस C2, ठीक है, अपान में 1 प्लस एम स्क्वायर, डी इज इक्वल टू, यही हमारा फॉर्मूला था ना, फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए फिर से एक बार, यही हमारा फॉर्मूला था। अब फॉर्मूले के आधार पे हम रखते हैं, C1 हमारा कितना दिया है 7,
ठीक है। C1 हमारा कितना दिया है, 7 दिया है, 7, फिर C2 हमारा कितना दिया है, 5 -5, ठीक है, अपान यहाँ पे D कर देते हैं, ठीक है। D में अभी नहीं कुछ दिया है। अब हमारा कितना दिया है, 1 दिया है, 1 और दिया है m² दिया है, तो हम इसकी जगह पे रख देते हैं 3, ठीक है, रूट में 3 प्लस -4 कर देते हैं, ठीक है। -4 का क्या मतलब है, ये हमारा पहला 3 है और ये 4 हमारा है कि नहीं है, स्क्वायर कर देते हैं, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर, क्योंकि दोनों का स्क्वायर हमें दिया है ना, तो दोनों का स्क्वायर हमें पूरा मिल जाएगा, इन दोनों का इसमें इस रूप से दिया था। अब देखिए क्या होता है, अब हमें 3 जो इसका मिल गया, 4 जो इसका मिल गया, हमारा पहला हो गया, समझ गए आप लोग बात को। अब हम यहीं पे रख देते हैं, इसमें से हम घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 2 बचेगा, अपान में हम कर देंगे। अब 4 चौक को 16 हो जाएगा हमारा, ठीक है, 4 चौक को 16 हो गया और 3 त्रिका 9 हो गया, 9 हो गया कि नहीं। अब हम 8 से काट देंगे, 8 दूनी 16, 2 बच गया हमारा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 त्रिका 9, 3 बच गया। अब बीच में हमारा क्या है, प्लस, बचा कितना, 3 + 2, 3 + 2 यही बचा हमारा ना। फिर हम इज इक्वल टू टोटल हम कर देंगे 5, जब ये हमारा 5 आ जाएगा तो हम यहीं पे कर देंगे इसको 5, यही हमारा आ जाएगा आंसर, समझ गए ना। अभी कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है, जब 2 इक्वेशन इस प्रकार से दिया रहेगा तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमारा D = 2 अपान में 5 आ जाएगा, 2 अपान में क्या हो जाएगा हमारा 5, जो 2 समांतर बीच की जो दूरी होती है, जो दूरी उसकी दी गई थी L1 और L2 की दूरी, वो क्या हमारी हो जाएगी, 2 अपान में 5 हो जाएगी। कंफर्म हो गया ना, यही हमारा हो जाएगा। तो किसी बच्चे को डाउट नहीं है हमारे हिसाब से, अगर किसी बच्चे को डाउट भी होगा तो कमेंट में बताइए कि सर हमें डाउट है, लेकिन हाँ, पूरा वीडियो देखने के बाद ही बताइएगा कि मतलब सर हमें डाउट है। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो मैं 1000% कहता हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई डाउट नहीं होगा, 1000% कह रहा हूं, ठीक है। सो आप लोग वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए। तो अब हम अगले लेसन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा ये लेसन खत्म हो चुका है, ठीक है। अगर आपको कोई लग रहा है मतलब ये सर छूट गया है तो कमेंट में बताइए, मैं उसके बारे में भी बता दूंगा। लेकिन बट तब तक के लिए हम चलते हैं अगले लेसन की तरफ। टाटा बाय बाय।